हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको पढ़ा रहा हूं 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस, जिसके अंदर हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये 7th चैप्टर है और आप सभी को पता है एनसीईआरटी का रोल हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमने 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक टोटल हमें आपको साइंस जो एनसीईआरटी बेस्ड है सारे हम सिलेबस वो कवर करेंगे। तो आज हमारे पास ये 7 चैप्टर क्या है आपके सामने दिखाई दे रहा है। पौधों को जानने के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो हमारे पास वातावरण के चारों ओर हमें पौधे दिखाई देते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों को परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है जबकि कुछ पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधे में फूल होते ही नहीं हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। हम डेली अपने वातावरण के चारों ओर के वातावरण के अंदर नोट करते रहते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कौन कौन से इनके भाग होते हैं। अब हमारे पास ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ठीक है। इसके अंदर क्या ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको पता करना है कौन से आपके इसके अंदर तना है, कौन सी इसके अंदर शाखाएं हैं, कौन सी जड़ है, कौन सा पत्तियां हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाला भाग है, ये हमारे क्या है, पुष्प है, फूल है। उसके बाद ये हमारी पत्तियां दिखाई देती है और यहाँ पर ये हमें तना दिखाई दे रहा है। और नीचे क्या है, भूमि के अंदर हमारे पास ये है जड़, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्या दिया हुआ है, आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें, उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये काफ़ी अच्छा चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सारे क्या है, जो बच्चे यहाँ पर है वो पौधों के साथ मित्रता कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी पौधों के साथ मित्रता करनी चाहिए, पौधों की देखभाल हमें करनी चाहिए। अगर हमें अपनी प्रकृति वातावरण को स्वस्थ रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है शाख झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में हमें जानना है। अब क्या है मेरे पास, ये क्रियाकलाप हम करते हैं। हमें क्या करना है, हमारे पास जो सबसे कम लंबे हैं पहले उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और सबसे आपसे अधिक दिखाई देते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम उनके तनों को स्पर्श करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तना उसका कोमल है या कठोर है, या धीरे धीरे उनको मोड़ने का प्रयास करते हैं। और पर आपको ध्यान क्या रखना है, तना टूटे नहीं, ठीक है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें, ठीक है। यहाँ पर ये आपको एक सारणी दी हुई है, पौधों के सुरंग के बारे में आपको दिया हुआ है। टमाटर का पौधा है, उसकी ऊंचाई किस तरह से होती है आपको पता होना चाहिए। तना उसका क्या है, हार्ड होता है, हमारे पास कोमल होता है। हार्ड मतलब कठोर, या फिर कोमल होता है। इनके बारे में पूरी सारणी आपको भरनी होती है। लेकिन हमें कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारे लिए इतना ये महत्वपूर्ण नहीं रहता, ठीक है। आगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, आगे हमारे पास यहाँ पर से शुरू करते हैं हम शाख झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास चित्र नंबर 7.3 में दिखाया गया है। जो ये आपको फर्स्ट चित्र दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, शाख है। दूसरा हमारे पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास झाड़ी है। और तीसरा आपको बड़ा सा एक पेड़ दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं वृक्ष, ठीक है। इनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं, ठीक है। हरे होते हैं और इनका तना कोमल होता है, बिल्कुल मुलायम होता है तना। और ये सामान्यतः छोटे ही होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास शाख की बात होगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है मुझे, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप, जो हमारे पास आधार होता है, जो बेस होता है, उसके समीप से निकलता है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें हम बोलते हैं झाड़ी, ठीक है। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ झाड़ी किस तरह से होती है। ये हमारे पास झाड़ियाँ होती है, बिल्कुल हमारा जो बेस होगा, आधार होगा, वहीं से क्या है यहाँ पर तना जो है पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। आगे क्या दे रखा है, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़
एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। वृक्ष आपके चारों ओर दिखाई देते हैं, आप देखते भी होंगे। ठीक है, वृक्ष किस तरह से आपको दिखाई देता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आगे, उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कोमल जो कॉलम हमें दे रखा है, कॉलम दे रखा है, कॉलम 4 में को भर सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा, हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है सारणी ये। आगे क्या है, आगे जो पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के दिखाई देते हैं, इनके बारे में आपको जानना होगा। अगर आपके पास कहीं पर मनी प्लांट का पौधा है या फिर सेम का पौधा है या फिर लौकी का या फिर अंगूर का कोई पौधा है, उनके बारे में आप जानिए और देखिए उनका तना किस तरह से है, कोमल है या नहीं, उनके बारे में आपको पता करना होगा। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी, पौधे और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। जिनका तना कमजोर होगा वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता, हम क्या बोलते हैं, इन्हें विसर्पी लता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं आरोही। ठीक है, ये हमारे पास आरोही लता है। ये जो आसपास की जो क्या है हमारे पास जो भी उनको ढांचा मिलेगा, उनके सहारे से ये बेल जो है वो, उनको बेल बोलते हैं हम, वो ऊपर चढ़ जाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से क्या है, भिन्न होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर के कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे, करनी भी चाहिए आपको। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधे के नाम आपको लिखने होंगे। आगे क्या दे रखा है, अब हमें तने के बारे में जानना है। जो हमारा तना है वो किस तरह से दिखाई देता है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 2 में क्या दे रखा है, हमें आवश्यक सामग्री, 1 गिलास जल हमें चाहिए, स्याही, लाल स्याही चाहिए, शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड हमें लेनी होगी इस क्रियाकलाप के अंदर। गिलास को 1/3 जल से भरना होगा, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालनी है, शाक के तने का आधार काटकर गिलास में रखना होगा। ठीक है, जो हमारे पास शाक का जो आधार है इसको थोड़ा सा काटकर और जल के अंदर रखना होगा। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। हम देखते हैं अगले दिन क्या देखेंगे, क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? आप तने की मोटाई में काट कर इन्हें लाल रंग को देख सकते हो। अब हम तने को थोड़ा सा काटेंगे नीचे से, तो यहाँ पर क्या हमें इस तरह से कुछ लाल रंग यहाँ पर हमें नजर आएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल में तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। अब आपको यहाँ पर क्या पता चला, जो हमारा जल होता है वो तने की सहायता से क्या है, ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। अर्थात तना जो हमारे पास है जल का संवहन करता है। लाल स्याही का भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर जाते हैं। जो जल के अंदर हमारे पास विलीन जो घुले हुए खनिज है वो भी तने के साथ ही क्या है, ऊपर जाते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ यहाँ पर, जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुँचते हैं। पहली ने सफेद फूलों वाले शाख के साथ यह क्रियाकलाप किया। अब उसके पास क्या है, सफेद फूल दिए रखा है यहाँ पर, उसके साथ ये क्रियाकलाप कर रही है पहली। उसने सफेद फूल वाली एक शाखा गिलास ए में रख दी। ठीक है, गिलास ए हमारे पास है। आगे क्या दिया हुआ इसके अंदर, तथा उसने लाल स्याही की कुछ बूंदें इसके अंदर डाल दी। दूसरे में क्या हुआ, वही हमारे पास जो शाखा है और 2 गिलास ले ली यहाँ पर, गिलास बी और गिलास सी। गिलास बी के अंदर क्या है, लाल रंग डाल दिया, और गिलास सी के अंदर क्या है, ब्लू जो हमारे पास नीला रंग है वो डाल दिया। और ये मेरे पास जो शाखा है, इस शाखा की दोनों जो मेरे पास तना है वो क्या है, अलग अलग गिलास के अंदर ये डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फूल वाली शाखा पर, जो गिलास ए के फूल वाली शाखा पर आप गिलास बी और सी में रखी दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हमें अनुमान लगाना होगा। जब आप क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा था, तब आपने ध्यान दिया था लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित है।
क्या इससे पहली द्वारा परिणाम की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास पत्तियां होती हैं उनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में क्या है हमारे पास, अपने आसपास पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वर्ण भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं पर्णवृत्त। ठीक है, उसे बोलते हैं पर्णवृत्त। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास ये आधार होता है जो कि तने से जुड़ी होती है पत्ती, इसको बोलते हैं क्या? पर्णवृत्त। ठीक है, हमारे पास जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं पटल। आगे क्या दिया हुआ है, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, तो हम ये क्रियाकलाप 3 नंबर पे देखते हैं। क्या है हमारे पास क्रियाकलाप 3, जो कि पत्ती के बारे में हम सीखते हैं बातें, बहुत सी बातें सीखेंगे। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमें एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा कॉपी के पन्ने के नीचे रखना होगा। 7.9 के अंदर दर्शाया हुआ चित्र ये दे रखा है। उसको तरीके से एक स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए। ठीक है, तिरछी हमें पेंसिल पकड़नी होगी। इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़ना होगा। इस तरह से ये रगड़ रहा है। ठीक है, आपको कुछ रेखाओं के साथ साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। जो हमारे पास रेखित संरचना होगी उन्हें क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? उन्हें बोलते हैं मध्य शिरा। जो मोटी शिरा दिखाई देगी उन्हें बोलते हैं मध्य शिरा। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को बोलते हैं शिरा विन्यास। ठीक है, उसे हम बोलते हैं शिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जालिका रूपी कहलाया जाता है। 7.10 के अंदर हमारे पास चित्र है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समानांतर, जो आपको दिखाई दे रही शिराएं ये समानांतर होती हैं। ऐसे शिरा विन्यास में समानांतर शिराएं विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधे की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां का कार्य क्या है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हमारे लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। एनसीईआरटी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है पढ़ने में भी। आपको अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी सिलेबस से ही सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहता है एनसीईआरटी पढ़ने में भी और समझने में भी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है हमारे पास, जो क्रियाकलाप और करेंगे हम। तो धन्यवाद दोस्तों।